अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो उस पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 21वां पारा सूरह लुक़मान की आयत नंबर 7 से 12। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम खालिदीन फ़ीहा वअदल्लाहि हक़्क़न व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ख़लक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा व अंज़लना मिनस समाइ माअन फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाहि फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना मिन दूनिही बलिज़्ज़ालिमूना फ़ी ज़लालिम मुबीन। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाहि व मन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहमत वाला। वइज़ तुतला, और जब तुतला पढ़ी जाती हैं, अलैहि आयातुना, इस पर आयातुना हमारी आयतें, वल्ला मुस्तकबिरन, तो वो फिर जाता है तकबीर करते हुए, कअल्लम यस्मउहा, गोया के उसने नहीं सुना इन आयात को, कअन्न फी उज़ुनैहि, गोया के उसके कानों में वक़रा, बोझ है, फबश्शिर हो, तो खुशखबरी दे दो उसे, बेअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाति, और उन्होंने नेक अमल किए, अच्छे अमल किए, लहुम जन्नातुन नईम, उनके लिए नेमतों के बागात हैं, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहने वाले, फ़ीहा, इनमें, वअदल्लाहि, अल्लाह का वादा है, हक़्क़न, सच्चा, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही अज़ीज़ है, इज़्ज़त वाला है, हकीम, हिकमत वाला है। ख़लक़स समावाति, उसने आसमानों को बनाया, बिग़ैरि आमदिन, सतूनों के बगैर, तरौनहा, जिन्हें तुम देख सको, व अलक़ा, और उसने डाल दिए, फ़िल अर्दि, ज़मीन में, रवासिया, लंगर, यानी पहाड़ों के लंगर, अन तमीदा बिकुम, हरकत ना करती रहे, कि हरकत ना करती रहे, बिकुम, तुम्हारे साथ, वबस्सा फ़ीहा, और फैलाए इसमें, मिन कुल्लि दाब्बत, हर किस्म के जानवर, व अंज़लना मिनस समाई, और हमने उतारा आसमान से पानी, मिनस समाई माअन, आसमान से पानी, फ़अंबतना, तो उगाया, फ़ीहा, उसमें, यानी इस ज़मीन में, मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, हर किस्म का जोड़ा। हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाह, ये अल्लाह का बनाया हुआ है। फ़अरूनी, तो ए मुशरिको दिखाओ मुझे, माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना, क्या पैदा किया उन्होंने, जो मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा, उसके सिवा तुम्हारे जो माबूद हैं, बलिज़्ज़ालिमूना फ़ी ज़लालिम मुबीन, बल्कि ज़ालिम खुली गुमराही में हैं। वलक़द, और ज़रूर बेशक, आतैना, हमने अता की, लुक़मानल हिकमता, लुक़मान को हिकमत, अनिश्कुर लिल्लाह,
कि शुक्र अदा करो अल्लाह का। वमन यशकुर, और जो शुक्र करता है, फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, तो सिर्फ वो शुक्र करता है अपनी ज़ात के लिए। वमन कफरा, और जिसने नाशुक्री की, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह गनीयुन हमीद, अल्लाह गनी है यानी बेपरवाह है, हमीद है यानी हम्द के लायक है। तर्जुमा कंजुल इरफान। और जब इस पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो तकब्बुर करता हुआ फिर जाता है जैसे उसने इन आयत को सुना ही नहीं, गोया उसके कानों में बोझ है, तो उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। इरशाद फरमाया कि जब खेल की बातें ख़रीदने वाले के सामने कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उस वक्त वो तकब्बुर करते हुए ऐसी हालत बना लेता है जैसे उसने इन आयत को सुना ही नहीं, गोया उसके कानों में कोई बोझ है जिसकी वजह से वो सुन नहीं सकता। तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दें। यहाँ कुरान करीम की तिलावत सुनने से मुतल्लिक़ दो अहकाम मुलाहिज़ा हूँ। कुरान करीम ज़ौक़ व शौक़ से सुनना चाहिए। इसकी तिलावत के वक्त दुनियावी कारोबार में मशगूल रहना, तिलावत की परवाह न करना, ये काफिरों का तरीका है। कुरान अज़ीम की तिलावत हो रही हो तो सुनना फ़र्ज़ है, लिहाजा जहाँ लोग कुरान शरीफ सुनने से मजबूर हों, जैसे कारोबार में मशगूल हों, वहाँ बुलंद आवाज़ से तिलावत नहीं करनी चाहिए। याद रखें, तिलावत कुरान के अहकाम और तालीम कुरान के अहकाम में फ़र्क है। इनकी मालूमात हासिल करने के लिए फ़िक़्ह की किताबों का मुताला फरमाएँ। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, उनके लिए नेमतों के बागात हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, वो इज़्ज़त वाला है, हिकमत वाला है। काफिरों की सज़ा जिक्र करने के बाद यहाँ से नेक अमाल करने वाले मुसलमानों की जज़ा बयान की जा रही है। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली आयत में इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं और उनके तकाज़ों के मुताबिक अमल करते हैं, उनके लिए नेमतों और चैन के ऐसे बागात हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये उनसे अल्लाह का सच्चा वादा है और इसकी शान ये है कि कोई उसे वादा पूरा करने से रोक नहीं सकता और उसका हर फेल हिकमत और मसलियत के तमाम तर तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। खलक़स समावाति बिग़ैर आमदिन, उसने आसमानों को इन सतूनों के बगैर बनाया जो तुम्हें नजर आए, और ज़मीन में लंगर डाल दिए ताकि ज़मीन तुम्हें लेकर हिलती ना रहे और इसमें हर किस्म के जानवर फैलाए। और हमने आसमान से पानी उतारा तो ज़मीन में हर नफीस किस्म का जोड़ा उगाया। इस आयत में अल्लाह ने अपनी अज़मत और कुदरत पर दलालत करने वाली चार चीज़ें बयान फरमाई। पहली चीज़ है, अल्लाह ताला ने आसमानों को सतूनों के बगैर बनाया। इन्हीं सतूनों के बगैर बनाने का एक माना यह है कि कोई सतून है ही नहीं और तुम्हारी नज़र खुद इस चीज़ का मुशाहिदा कर रही है। दूसरा माना यह है कि आसमानों के सतून तो हैं लेकिन वो ऐसे नहीं जिन्हें तुम देख सको, इसलिए वो गोया ऐसा है जैसे सतूनों के बगैर ही बना हुआ है। ज़मीन में पहाड़ों के लंगर डाल दिए हैं ताकि ज़मीन हिलती ना रहे, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने ज़मीन को पैदा फरमाया ज़मीन हिल रही थी, अल्लाह ने पहाड़ों की मेखी इसमें लगा दी, वो हिलना बंद हो गई। ये भी अल्लाह का करम है। पहाड़ कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए, वरना हम हिलते ही रहते, गिरते ही रहते। तो ज़मीन में लंगर डाले पहाड़ों के, इसलिए कि अगर पहाड़ ना हो तो ज़मीन तबाह हो जाए। जदीद साइंस से भी यही चीज़ साबित होती है। ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैलाए। याद रहे कि बाज़ जानवर पानी में हैं, बाज़ ज़मीन पर हैं, बाज़ हवा में हैं, मगर ये सब ज़मीन पर ही हैं, क्योंकि पानी ज़मीन पर है और हवा भी ज़मीन से ताल्लुक़ रखती है। और फैलाने से मुराद ये है कि कुछ जानवर किसी जगह, दूसरे बाज़ किसी और जगह पैदा हुए। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से आसमान की तरफ से बारिश का पानी नाजिल फरमाया और इससे ज़मीन में उम्दा किस्म की नबातात के जोड़े पैदा किए। इससे मालूम हुआ कि घास और दरख्त वगैरह सब में नर और मादा होते हैं। घास में और हर चीज़ में नर और मादा होते हैं। हमारे बुज़ुर्ग ये सारा तजर्बा कर चुके हैं, इनको पता है। और कुरान पाक पहले ये चीज़ें बता चुके हैं, जो आज के तजर्बात से ये सारी चीज़ें साबित हो रही हैं कि नर भी होता है, मादा भी होता है, इस घास के अंदर भी होता है, हमें उसकी मालूमात नहीं है। नर दरख्त से लगकर जब हवा मादा दरख्त को टच करती है तो मादा दरख्त हमला होकर फिर फल देता है। जदीद साइंस से भी ये चीज़ साबित है, ये हकीकत साबित हो चुकी है। और जो शख्स भी अल्लाह की इन अजीब व गरीब सनतों में गौर व फिक्र करेगा, उस पर अल्लाह की अजमत और कुदरत आश्कार हो जाएगी। हादा खल्कुल्लाह, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है। तो ऐ मुशरिको, तुम मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखाओ जो अल्लाह के सिवा औरों ने बनाई हो, बल्कि जालिम खुली गुमराही में है। यानी अल्लाह ताला ने
तो अपनी कामिल कुदरत और इंतहा को पहुंची हुई हिकमत से ये तमाम चीज़ें पैदा फरमाई हैं जिन्हें तुम भी देखते हो। अब तुम बताओ कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करने की बजाय जिन बुतों की इबादत करते हो, उन्हें पूछते हो उन्होंने ऐसा कौन सा कमाल कर दिखाया है जिसकी वजह से तुम उनकी इबादत करते हो, या तुम उनको इबादत का मुस्तहिक समझ लिया तुमने और उनकी पूजा करने में मसरूफ़ हो गए। इन काफरों का हक से दूर होना, गुमराही में मुब्तला होना वाज़े है। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, और बेशक हमने लुक़मान को हिकमत अता फरमाई कि अल्लाह का शुक्र अदा कर, और जो शुक्र अदा करे तो वो अपनी ज़ात के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो बेशक अल्लाह बेपरवाह है, हम्द के लायक है। मशहूर मौरख़ हैं मोहम्मद बिन इसहाक़, ये कहते हैं कि हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह तआला का नसब ये है कि लुक़मान बिन नाउरिया बाऊर बिन नाहूर बिन तारिक़। हज़रत वहाब रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि हज़रत लुक़मान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे, जबकि मुफस्सिर मकातिल ने कहा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खाला के बेटे थे। आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया और उनसे इल्म हासिल किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत से पहले फतवा दिया करते थे, और जब आप अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब पर फाइज हुए तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फतवा देना बंद कर दिया। आपके नबी होने में इख्तलाफ है, अक्सर उलमा इसी तरफ है कि आप हकीम थे, हज़रत लुक़मान नबी नहीं थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह अन्हु नबी नहीं थे, बल्कि वो गौर व फ़िक्र करने वाले और दौलत यकीन से माला माल बंदे थे। उन्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत थी और अल्लाह ताला भी इनसे मोहब्बत फरमाता था, और अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत की नेमत अता फरमाई थी। एक मरतबा दोपहर में सोते हुए उन्हें निदा की गई, ए लुक़मान, अगर तुम पसंद करो तो तुम्हें खलीफा बना दिया जाए ताकि तुम अदल व इंसाफ को कायम करो। उन्होंने निदा का जवाब देते हुए अर्ज़ की, अगर तो मुझे इख्तियार का हक है तो मैं आफ़ियत को कबूल करूँगा और इस आजमाइश से बचूँगा, और अगर मनसब खिलाफत संभालने के मुतल्लिक़ क़तई हुक्म है तो मैं दिलो जान से हाजिर हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह के करम पर यह भरोसा है कि वो मुझे गलती से बचाएगा। अब देखें, ओहदा मिल रहा है और कह रहे हैं कि अगर मुझे इख्तियार है तो फिर मैं ये कबूल नहीं करूँगा। अगर मुझे इख्तियार दे कबूल ना करने का, हमारे यहाँ ओहदा लेने के लिए कितनी भाग दौड़ की जाती है, कितनी नींदें अपनी ख़राब करके पैसा लगा के ओहदा मिल जाए, मतलब एक MP एक MLA को ओहदा मिल जाए या कोई और छोटा मोटा ओहदा मिल जाए, कितनी कोशिशें की जाती हैं। और यहाँ ओहदा मिल रहा है, कह रहे हैं अगर मुझे इख्तियार हो तो मैं से इस आजमाइश से बचूँगा, क्योंकि ओहदा लेना चाहे किसी तंजीम का हो, मजहबी तंजीम का हो, सियासी तंजीम का हो, कोई भी ओहदा हो, लोग समझते हैं ना ये बड़ा आसान काम है। ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों पे चलना होता है। अगर सही उस ओहदे को निभाया जाए तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है ओहदा लेना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा बोझ होता है कोई ओहदे का मनसब का मिल जाना। फिर जितने मातहत होते हैं उनके बारे में पूछगछ होगी, रियाया के बारे में एक एक बंदे के बारे में पूछगछ होती है। हुक्मरान बनना आसान नहीं है कि दरिया के किनारे बच्चा भी मर जाए तो हुक्मरान से पूछगछ होगी, हाँ भाई बताओ ये क्यों प्यासा हो, यहाँ तो हमारे कितने लोग रोज़ाना भूखे मर रहे होते हैं, कितनों पे जुल्म हो रहे होते हैं। तो ओहदा लेना ये लोग आसान समझते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है जिसको खौफ खुदा हो, वरना जिसने दुनिया में याशी करनी है, खाली माल खाने के लिए ओहदे लेने, मुल्क का पैसा लूटने के लिए कर्जे ले लेके वो अपने बैंक अकाउंट भरने के लिए ओहदे लेने, तो फिर ले ही रहे हैं। तो यहाँ हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल दो अहादीस मुलाहिज़ा हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूडानियों के सरदार चार हैं, हज़रत लुक़मान हबशी, हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत महजा रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूडानियों की सोबत इख्तियार करो, क्योंकि इनमें से तीन हज़रात अहले जन्नत के सरदारों में से, हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत नजाशी रज़ी अल्लाह अन्हु और मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु। हिकमत की मुख्तलिफ तारीफ़ात की गई हैं, इनमें से चार ये हैं। हिकमत अक़ल को कहते हैं और फ़हम को कहते हैं। हिकमत वो इल्म है जिसके मुताबिक अमल किया जाए। हिकमत मार्फत
और कामों में पुख्तगी को कहते हैं। हिकमत ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला उसे जिसके दिल में रखता है ये उसके दिल को रोशन कर देती है। हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह अन्हु हिकमत से भरपूर गुफ्तगू फरमाया करते थे। यहाँ उनके हिकमत भरे 3 कलाम मुलाहिज़ा हूँ। पहला कलाम, आप फरमाते हैं कि लोगों पर वो चीज़ दराज हो गई जिसका उनसे वादा किया गया है, हालांकि वो आखिरत की तरफ दौड़े जा रहे हैं। बेशक दुनिया पीठ फेर रही है ताकि वो चली जाए, आखिरत सामने आ रही है। और वो घर जिसकी तरफ तुम जा रहे हो उससे ज़्यादा करीब है जिससे तुम निकल रहे हो। उलमा के साथ लाजमी तौर पर बैठा करो और हिकमत वालों का कलाम सुना करो, क्योंकि अल्लाह ताला हिकमत के नूर से मुर्दा दिल को उसी तरह ज़िंदा करता है जिस तरह मुर्दा ज़मीन को बारिश के कतरों से ज़िंदा करता है। तुम इस मुर्गे से ज़्यादा आजिज़ ना हो जाओ जो सुबह सवेरे आवाज़ लगाता है जबकि तुम अपने बिस्तर पर सो रहे होते हो। मुर्ग पहले जाग जाता है और बंदा सो रहा होता है। तुम उस मुर्ग से ज़्यादा आजिज़ ना हो जाओ, उस मुर्ग से तो पहले उठ जाया करो, उठ के तहज्जुद अदा करो, ज़िक्र व अज़कार करो। यूँ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर इरशाद हिकमत के अनमोल मोतियों से भरा हुआ है। अलबत्ता मौजू की मुनासबत से यहाँ सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 हिकमत भरे इरशादात मुलाहिज़ा हूँ। हिकमत की असल अल्लाह ताला से डरना है, यानी सबसे अक्लमंद बंदा वो है जो अल्लाह से डरता है। जो रब से नहीं डरता ना, वो जितना मर्जी ज़हीन है, दुनिया की सारे जहानत उसके पास है, अक्लमंद है, वो बेवकूफ़ आदमी है जो रब से नहीं डरता। जो रब से डर रहा है समझ ले कि ये बंदा अक्लमंद है। जो थोड़ा हो और काफ़ी हो वो उससे अच्छा है जो ज़्यादा हो और गाफिल कर दे। थोड़ा हो बरकत वाला हो वो काफ़ी होता है, और ज़्यादा हो और गाफिल कर दे, बेबरकती वाला हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, कुछ बचता नहीं है। उसकी मिसालें हमारे सामने 20-30 हज़ार 50 हज़ार कमाने वाले बाज़ का खुश होते हैं, बाज़ का 50 लाख कमाने वाले टेंशन और परेशानियों में होते हैं। नमाज की भी फिक्र नहीं है, वो जहन इधर आते ही इतनी टेंशनों में घिरे हुए हैं कि नमाज भूल ही जाती है, नमाज ही पढ़नी, नमाज के औकात ही भूल जाते हैं, ज़िक्र व अज़कार भूल ही जाता है, यार दिल को करता करने का टाइम नहीं मिला, भूल ही गए, नमाज ही भूल गए। तो थोड़ा हो अल्लाह दे बरकत वाला, तो बरकत की दुआ करनी चाहिए, कसरत की बजाय बरकत की दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह जो भी हो उसमें बरकत हो। तकवा इख्तियार करो तो लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार हो जाओगे, और कनात इख्तियार करो तो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार बन जाओगे। कनात इख्तियार करने से बंदा शुक्रगुजार बन जाता है। खुश नसीब वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। वमें यशकुर, और जो शुक्र अदा करे, यानी जो अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता है तो वो अपनी ज़ात के भले के लिए ही शुक्र करता है, क्योंकि शुक्र करने से नेमत ज़्यादा होती है और बंदे को सवाब मिलता है। और जो अपने रब की नेमतों की नाशुक्री करे तो उसका वबाल उसी पर है, क्योंकि अल्लाह ताला उससे और उसके शुक्र से बेपरवाह है, और वो अपनी ज़ात और सिफ़ात और अफ़ाल में हम्द के लायक है, अगरचे कोई उसकी तारीफ़ करे ना करे। अल्लाह को क्या परवाह, तो बेनियाज है, गनी है, हमीद है, कोई उसकी इबादत ना करे, कोई उसकी तारीफ़ ना करे, उसे क्या परवाह। ये हम जो इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र व अज़कार करते हैं, तस्बीह करते हैं, ये अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। शुक्र करते हैं अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, और नाशुक्री जो करेगा अपना नुकसान करेगा। शुक्र करने से नेमत बढ़ जाती है। अल्लाह तेरा शुक्र जो तूने दिए बड़ा बहुत है मुझे, जो तूने सेहत दी, नेमतें दी, माल दिया, पैसा दिया, आमदनी है, इतना कुछ मिल रहा है, बैठे बिठाए मिल रहा है, आसान इसके हलाल मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र। नेमतें सोचते जाएं, शुक्र करते जाएं, सारा दिन रब की नेमतों की हो सके तो सारी लिस्टें ही बनाते जाएं, पूरी मोटी मोटी किताबें बन जाएंगी। अल्लाह की इतनी नेमतें अल्लाह पाक ने अता फरमा रखी हैं। अपने जिस्म को देख लें, अपने दीगर मामलात को देख लें, अपना रोज़मर्रा का जिस तरह गुजारा चल रहा है कि करोड़ों लोगों से बेहतर है। अगर सोचेंगे तो दुनिया में करोड़ों लोग हमसे डाउन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें अल्लाह पाक ने इतना अच्छा रखा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। माल बढ़ाने का तरीका भी यही है, शुक्र अदा करो, जो है अल्लाह रिज़्क़ का और बढ़ा देगा, क्योंकि फरमा दिया लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्ना, तुम शुक्र करो हम और देंगे। तो अब और इस नियत से ना शुक्र करें कि और मिले मिले, शुक्र वाकई दिल से शुक्र करें, वाकई अल्लाह ने दिया है इतना कुछ, आंखों की नेमत है। एक अमीर तरीन बंदा था, उसकी सिर्फ ये पलकें नहीं थी, पकड़ के बंद करना पड़ता था, उसके जब सोता था पकड़ के खोलना पड़ता था। कहता था मेरी सारी दौलत लग जाए, सिर्फ मेरी ये पलकें लग जाए, पलकें ठीक हो जाए। कितनी बड़ी अल्लाह की यही नेमत है, ये बात जो हमें जिस तरफ तवज्जो ही नहीं होती।
खोलते हैं, बंद करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है खोल लेते हैं, जब मसला होता है बंद कर देते हैं, बार बार झपकते हैं वरना आंखें खुश्क हो जाए, इतना नुकसान हो। और सोते हुए इसे बंद करना ज़रूरी है, तब सुकून की नींद आती है। तो एक एक जिस्म का बाल, एक एक नेमत, ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम सोते हैं फिर भी सारा सिस्टम हमारा अंदर काम कर रहा है, हाजमे का सिस्टम काम कर रहा है, मैदा अपना काम कर रहा है, दिल अपना काम कर रहा है, तो हम तो सो रहे हैं, हमारे पास में ही नहीं है। ये सब निज़ाम अल्लाह चला रहा है ना, कि हमारे सारे सिस्टम अंदर के डैमेज सेल सेट हो रहे हैं, दिमाग अपना काम कर रहा है। सोते हुए भी दिमाग अपनी मैनेजमेंट कर रहा होता है, किस बंदे की किस चीज़ को कहाँ सेट करना है, किस को कहाँ सेव करना है, दिमाग की हार्ड डिस्क में न्यूरॉन्स के अंदर फलां चीज़ को इधर रखना है, इसको इधर रखना है, हर चीज़ को मैनेज करता है। दिन भर के जितने मामलात हैं या जो कुछ पढ़ा होता है, जो सीखा होता है, या जिस तरह के जो मामलात जिस खाने में रखने दिमाग के, सोते हुए दिमाग उसको सारी मैनेजमेंट कर रहा होता है। और बंदा नहीं सोता, उसकी हर चीज़ दिमाग में बिखरी पड़ी होती है, बंदा टेंशन का शिकार होता है, मुंतशिर होता है, स्कैटर्ड थिंकिंग उसकी होती है, बिखरे हुए ख्यालात, और टेंशन का शिकार रहता है। सोता है, कितना सुकून मिलता है, तो सुकून हो जाता है। तो ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। बहुत सारी नेमतें हमारे कहे बगैर उसने दी हुई हैं, बेशुमार नेमतें बगैर मांगे दी हुई हैं। उसका शुक्र हर वक्त शुक्र अदा करे, और शुक्र का बेहतरीन तरीका है उसकी इबादत, ज़िक्र अज़कार करके, और जो मिला हुआ है उसे बेकनात करके, शिकवा शिकायत ना करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।